Hello everyone, most welcome on my YouTube channel JD Classes Academy. Today we discuss about second part related to unit and measurement based on class 11 standard topic physics. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट सिस्टम क्या क्या होते हैं और फार्मूला भी बताना आपको बताया था कैसे होता है, कैसे यूनिट हम फाइंड करते हैं। तो आज हम सीखेंगे दो चीजें, डिराइव्ड क्वांटिटीज किस तरह से हम फाइंड करते हैं यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डायमेंशन फार्मूला। ओके, डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब ये होता है कि ए आपका डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने आपको बताया था 7 होते हैं, उन्हीं 7 पे डिराइव्ड क्वांटिटीज आपका होता है। लाइक स्पीड, ठीक है, स्पीड आपका जो होता है फंडामेंटल यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी से बना होता है। जैसे आप सीख कर सकते हैं स्पीड इक्वल हम जानते हैं क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये आपका देखिए डिस्टेंस और टाइम को लेकर के हमारा स्पीड बना। तो जो ये स्पीड हुआ आपका, ये क्या हुआ, डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ, और हमने यूज किसका किया, फंडामेंटल क्वांटिटीज का। ठीक है, तो इस तरह से इसका अगर हम यूनिट फाइंड करें, यूनिट क्या हो जाएगा आपको पता है, लेंथ में हो, ब्रीथ में हो, हाइट में हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, सबको हम किस में यूज करते हैं, मीटर में, और टाइम को हम किस में करते हैं, सेकंड में। तो हमारा यूनिट क्या होता है स्पीड का, मीटर पर सेकंड। इस तरह से हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को फाइंड कर सकते हैं और उसका यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, नोट इट। मोर एंड मोर डिराइव्ड क्वांटिटीज आप कर सकते हैं, लाइक वॉल्यूम। वॉल्यूम आप जानते हैं लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है। तो देखिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब आपका क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है। तो इसको यूज करके हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसका यूनिट अगर फाइंड करना है आपको, साथ में हम यूनिट को भी बताते चल रहे हैं। तो लेंथ को हम कहेंगे मीटर, ब्रीथ को भी मीटर करेंगे, हाइट को भी क्या करेंगे, मीटर। तो इस तरह से इसका बन जाता है मीटर क्यूब। तो जो वॉल्यूम का यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है। अगर आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट पता है तो डिराइव्ड क्वांटिटीज का यूनिट आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेंसिटी। डेंसिटी का आप देखें, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का हमें पता करना है, ठीक है। अगर यूनिट पता करना है तो मास का आपको पता है क्या होगा, केजी होगा। वॉल्यूम का जस्ट अभी मैंने बताया आपको क्या, मीटर क्यूब। तो इस तरह से डेंसिटी का यूनिट आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, नोट इट। ढेर सारा है, जैसे आप वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, ठीक है। और टाइम भी आपका वही होता है। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होता है, तो लेंथ को हम किस में शो करते हैं, मीटर में, टाइम को सेकंड में। तो जो वेलोसिटी का यूनिट होता है, जो वेलोसिटी का यूनिट होता है वही आपका स्पीड का होता है। बट वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज स्केलर क्वांटिटीज। ओके, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके,
अगर आप देखें वर्क क्या होता है, एफ इंटू डी, कहीं कहीं डी यूज करते हैं लेटर में, कहीं कहीं यस यस करते हैं, तो इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट कर देना ही क्या होता है, आपका वर्क होता है। तो आप देखिए फोर्स मतलब होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर होता है, लेकिन इसका जो एसआई यूनिट हम लोग यूज करते हैं वो जूल यूज करते हैं। ओके, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं वर्क का। ढेर सारे तरीके हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नोट इट। Let us discuss about dimension formula with using fundamental quantities unit. Okay, dimension formula. Okay, आपको याद रखना है डिस्टेंस हो, लेंथ हो, ब्रीथ हो, हाइट हो, डिस्प्लेसमेंट हो, इसको हम कैपिटल एल से दिखाएंगे। ठीक है, मास अगर हो जिसमें वेट हो, मास वेटेड रिलेटेड हो, तो उसको हम कैपिटल एम से दिखाएंगे। टाइम आपको पता ही है, टाइम को हम टी से दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है, एल एम टी का हो या एम एल टी, जो इसका रूप होता है, हमें एम इस फॉर्म में लिखना होता है, एम एल टी फॉर्म में लिखना होता है, और इसको हमेशा याद रखिए स्क्वायर ब्रैकेट में यूज किया जाता है, राइट किया जाता है। ओके, नोट इट। तो यहां से हम देखिए ढेर सारा फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट अगर वॉल्यूम को फाइंड करना चाहें, तो वॉल्यूम का हमें डायमेंशन फार्मूला पता करना है, तो सबसे पहले आपको फार्मूला और उसका यूनिट पता होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, एल बी एच होता है। आपको पता है एल है, लेंथ है, इसको हम किससे दिखाएंगे, एल से दिखाएंगे। ब्रीथ को भी एल से दिखाएंगे, इसको भी एल से दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा एल क्यूब, और यहाँ पर हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर देंगे। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा दो जो लेटर्स है एम और टी, ये नहीं है, इसको आर करके ऐसा भी लिख सकते हैं, एम जीरो एल क्यूब टी जीरो, इस तरह से भी आपका लिखा जाता है। ओके, नोट इट। इस तरह आप किसी का भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट हमें स्पीड का पता करना है, तो डिस्टेंस अपान में टाइम होता है। तो डिस्टेंस को हम किससे दिखाते हैं, एल से। टाइम को किससे दिखाते हैं, टी से। टी जो है आपको फार्मूला बताया गया होगा, ए पावर माइनस एम होता है, तो ए पावर इस तरह से होता है, इसी का यूज है। अगर कोई चीज नीचे दिया है डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो उसका पावर माइनस फॉर्म हो जाएगा, तो एल टी पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस तरह से हम स्पीड का फाइंड कर सकते हैं। जो स्पीड का होता है वही आपका वेलोसिटी का होता है, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। ओके, नोट इट। अब देखिए जैसे हमें वर्क का पता करना है, तो वर्क इक्वल एफ इंटू क्या होता है, डी होता है। ठीक है, डी का तो हमें पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है, तो एल हो जाएगा, लेकिन एफ का नहीं पता है, तो एफ इक्वल आपको पता है एम इंटू ए होता है, और इंटू क्या हो गया, डी हो गया। अब एम का पता चल गया, डी का पता चल गया, ए का नहीं पता है, तो ए को क्या लिखते हैं, वी अपॉन टी लिखते हैं। ठीक है, और इंटू में क्या लिखते हैं, डी। अब सबका हमें पता चल गया, यहाँ से आप कर सकते हैं। या माने मास को कैपिटल एम में करेंगे, वी बाई टी। वी का मतलब होता है वेलोसिटी और स्पीड का मैंने आपको बताया सेम होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो वेलोसिटी का हो जाएगा एल टी पे -1 हो जाएगा, और टी पे यहाँ पर रहेगा ही, और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा एल। तो यहाँ से देखिए एल मिल जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, ए टी के ऊपर जाएगा, तो ए माइनस टी हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं वर्क का। तो इस तरह से अगर आपको फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, अगर उनका पता है, तो आप डायमेंशन फार्मूला इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके,
और एक बात और याद रखिए, जो वर्क का होता है वही आपका एनर्जी का होता है, क्योंकि दोनों का यूनिट जो होता है जूल होता है। आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है, नोट इट। एनर्जी में जैसे मैं आपको बता दूं, एनर्जी में जैसे आपको बता दूं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है। एक बात का याद रहे, कभी भी कांस्टेंट नंबर जो होता है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, उसको हम हटाकर काम करते हैं, रिमूव करके करते हैं। यहां से देखिए m माने मास, मास को कैपिटल M से यूज करेंगे। v को भी मैंने आपको बताया LT-1 इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए m रहेगा, l पे स्क्वायर हो जाएगा और t पे भी हो जाएगा माइनस पावर में। तो अभी आपने वर्क का देखा, काइनेटिक एनर्जी का देखा। किसी भी प्रकार का कोई भी एनर्जी हो, ठीक है, सबका वर्क और एनर्जी का जो डायमेंशन होगा, फार्मूला, वो सेम होगा। ओके, नोट इट। इस तरह से कहीं भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको फोर्स का पता करना है, फोर्स का पता कर लीजिए। फोर्स इक्वल क्या होता है, m इंटू ए होता है। एक आपका m क्या है, मास हो गया, और a को लिख सकते हो क्या, v/t लिख सकते हो, ठीक है। तो m हो जाएगा, v का हो जाएगा LT-1 और ये हो जाएगा t। तो यहां से आप देखिए m l ये ऊपर जाएगा तो t-2 हो जाएगा। तो इस तरह से फोर्स का ये होता है, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके,